मैं कमला दगड़े कोपरगांव एक स्वरचित कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। नाम है प्रश्न चिन्ह। सप्ताह में एक बार शकुबाई लकड़ियों का गट्ठर सेठ जी के घर डाल आया करती थी। पंपा जलाने के काम आती थी। जैसे प्रतिदिन लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर जिनके जिनके घर देना होता था वहाँ दे दिया करती थी। सेठानी का शकुबाई के प्रति विशेष प्रेम था। जब भी वह लकड़ियाँ लाती, सेठानी उसे खाने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ देती थी। धूप के दिनों में गुड़ व पानी दिया करती थी। शकुबाई भी दुआ देकर जाया करती थी कि बाई साहब तेरा घर आबाद रहे, तेरा सुहाग जिए। और प्रेम के बदले एक दो लकड़ियाँ गट्ठर में ज़्यादा ही डाल देती थी। सेठानी स्वभाव से बड़ी दयालु, नेक और उदार थी। सेठ सेठानी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका एक बेटा भी था जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। सेठ जी साहूकारी का काम करते थे। आसपास के गांव में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता था। दुकान पर कई तरह के ग्राहक आते थे। शकुबाई आज पहली बार दुकान की सीढ़ी चढ़ रही थी। साहूकार के पास जाकर बोली, यह मंगलसूत्र रखकर 500 रुपये दे दो, मेरा पति बीमार है, महीने भर में चुका दूंगी। साहूकार ने मंगलसूत्र लेकर बारीकी से देखा। एक मंगलसूत्र और 10-12 मणि, वह भी चिमटे हुए। 500 दूंगा, पर ब्याज काट कर। शकुबाई बोली, ब्याज के पैसे में लकड़ियाँ डालकर जाया करूँगी। तो सेठ ने पैसे दे दिए। शकुबाई ने कमर की कोथली से निकालकर उसमें पैसे रखे और हाथ जोड़कर निकल गई। घर पर आई। घर के नाम पर टूटे फूटे पतरे की छत, दीवारें, बांस की पट्टी से बुना हुआ दरवाज़ा, फिर भी वह घर था। कुछ बर्तन और एक चूल्हा। पति बड़ा सज्जन था। बीमारी के कारण उसका काम छूट गया था। तो डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि निमोनिया है। गरीबी का वास्ता दिया तो डॉक्टर ने भी पैसे कम कर दिए। दवाखाने में भर्ती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। घर पर ले आई तो तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन सुबह के समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शकुबाई सिर पीटती, छाती पीटती रोती रही। आसपास की औरतें व पुरुष आकर सांत्वना दी। कुछ लोगों ने मिलकर सीढ़ी तैयार की, नहलाया और पुराने कपड़े पहनाकर ही सीढ़ी पर सुला दिया। कांधे पर उठाया, राम नाम सत्य है कहकर शमशान घाट की ओर चले। शकुबाई 3 दिन तक रोती रही। पड़ोस की औरतों ने रोटी चटनी लाकर जबरदस्ती खिलाई। चौथे दिन कोई नहीं आया। आते भी कैसे? सभी की स्थिति एक जैसी थी। अतः पेट की भूख मिटाने के लिए हाथ में रस्सी व कुल्हाड़ी ली। रेलवे स्टेशन से लगकर एक कटीली झाड़ियों का वन था, वहाँ गई। लकड़ियाँ काटी, गट्ठर सिर पर लिए सेठानी के दरवाजे पर दस्तक दी। सेठानी ने देखा तो सहानुभूति जताई तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। रोते रोते सारी हकीकत कह डाली। सेठानी ने बड़े प्यार से रोटी सब्जी एक पत्तल में परोस कर दी, पर कौर हाथ में लेते ही आंखों से धारा बहने लगी। तो बोली, चलती हूँ बाई साहब, घर जाकर खा लूँगी। सेठानी ने कुछ पैसे दिए और कहा, सेठ जी को मत बताना। हाथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त कर वह वहाँ से निकली। 2-4 महीने तक मेहनत कर कर पाई पाई जमा कर कर 500 रुपये इकट्ठे किए और साहूकार के पास पहुँची। देखा तो दुकान बंद थी। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। सेठ जी ने दरवाज़ा खोला तो पूछा उसने, बाई साहब है क्या? मुझे मंगलसूत्र वापस लेना है। साहूकार बोला, अंदर तो आ जा। अब वैसे भी मंगलसूत्र लेकर क्या करेगी? पहन तो सकेगी नहीं। सेठानी ने तेरे बारे में मुझे सब बता दिया।
अच्छा है कि बेच दे, कुछ रुपए और दे दूंगा, सोच ले। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। तो ठीक है, भीतर आ जा, मंगलसूत्र भी ले और थोड़ा अनाज भी ले जा। मेरे साहूकार के मन में जैसे ही उसने अनाज को हाथ लगाया, साहूकार के मन में छिपी वासना की लपटें उठी और उसे लपेट लिया। सेठानी मायके गई हुई थी, घर में कोई और नहीं था, अतः उसने चीखने पर मुंह दबा दिया और तो उसने हाथ पैर मारे, पर खींचातानी में साड़ी और चीर चीर हो गई। साहूकार के मन में उठी वासना तो तृप्त हो गई, पर इधर शकुबाई आंसू बहाए जा रही थी। तो उसने कहा, तो साहूकार ने तनी पर पड़ी पत्नी की साड़ी ली और मुंह पर फेंकते हुए कहा, इसे लपेट ले और चली जा, किसी से कुछ मत कहना, ये ले तेरा मंगलसूत्र और कुछ पैसे। शकुबाई ने रोते रोते कहा, यह विधवा का श्राप है, तू तड़प तड़प कर मरेगा। आज तूने मेरे मंगलसूत्र का धागा भी तोड़ दिया। अच्छा होता हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी होती तो पहले मैं तेरे टुकड़े करती और फिर रस्सी से बांधकर सड़क पर फेंक देती। जैसे तैसे वह रोते रोते घर पहुंची। ऐसे लग रहा था कि टूटी दीवारें पूछ रही थी कि अब तेरा यहाँ क्या काम। दीवार से सिर सटाकर पागलों की तरह रोने लगी। फिर उठी, साड़ी उतारकर पेटी में रखी और पुरानी साड़ी निकालकर पहनी। साहूकार की दुकान पर बाजू चबूतरे के पास जाकर बैठ गई। सेठानी की नज़र पड़ी तो उसने पूछा, पर वह चुप रही, हंसती बड़बड़ाती रही। सेठानी बोली, अच्छी भली तो थी, लकड़ियाँ तोड़कर गुजारा करती थी, पता नहीं इसे क्या हो गया। सेठानी रोज उसे खाना देती, पानी देती, वह दिन भर वहीं बैठी रहती और रात को घर आ जाया करती थी। एक दिन उसे कहीं से झाड़ू मिल गई तो वह दुकान के सामने झाड़ने लगी और चबूतरे पे बैठी रहती थी। सेठानी बचा कुचा खाना दे देती थी। साहूकार भी चुप था, कहता था, पागल है बेचारी, जाने दो। 4 महीने गुजर गए। पेट थोड़ा सा उभर कर आया। बदन की साड़ी और चोली जगह जगह से फट गई तो सेठानी ने साड़ी व ब्लाउज पहनने को दिया। ठंड के दिन थे तो वह सिमट कर बैठने लगी तो सेठानी ने पुरानी चादर दे दी। समय के साथ पेट का आकार बढ़ने लगा, प्रश्न चिन्ह की तरह। साहूकार देखता तो उसके मन में उथल पुथल मच जाती थी। मन ही मन कहता था, अरे इसके साथ बहुत बुरा हुआ, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी बनी बनाई इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। पत्नी से तो कह नहीं सकता था। सेठानी रोज उसे बचा कुचा खाना देती और कहती, भगवान जाने कौन राक्षस था जिसने यह दशा की, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। सुनकर साहूकार को पीड़ा होती थी कि रोज पत्नी उसे श्राप दे रही है, पर जो मैंने पाप किया है वह कैसे बताऊं। दिन बीतते गए, पेट बढ़ता गया। सेठानी उसका विशेष ध्यान रखने लगी। उसे चबूतरे से हटाकर घर के दरवाजे के सामने बैठने की जगह दे दी। एक दिन वह सुबह नहीं आई तो सेठानी को लगा कि उसका प्रसव हो गया होगा। फिर सोचने लगी कि बच्चा कैसा होगा, उसे खाने को मिला होगा या नहीं। और दूसरे दिन उसका प्रसव होने का समय आया तो वो चीखने चिल्लाने लगी तो 2-4 औरतों ने आकर उसका प्रसव कराया, देखरेख की। इधर शकुबाई को न पाकर इधर सेठ सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ कि शकुबाई नहीं आ रही है। इधर वह बच्चे का चेहरा देखती, हंसती, कभी गीत गाती, कभी बड़बड़ाती। और इधर पगली के न आने से सेठ जी सोच रहे थे कि चलो बात दब गई अब, पर सत्य अधिक देर तक छिपता नहीं है, क्योंकि पर्दा उठता है तो सत्य प्रकट हो ही जाता है।
उधर पगली ने साड़ी जो साहूकार ने दी थी वो पेटी से निकाली और उसमें बच्चे को अच्छी तरह से लपेटा, गोद में उठाकर घर से निकली। दुकान पर पहुंची, सीधे ऊपर सीढ़ी से चढ़ गई। तभी बच्चा रोने लगा तो उसने दूध पिलाने के लिए बैठ गई। इधर मुनीम ने देखा तो वह साहूकार के पास दौड़ता हुआ गया और बोला कि वह पगली आई है। तो सेठ जी दौड़ते दौड़ते आए तो पीछे सेठानी भी आई। मुनीम ने कहा, ए पगली, यहाँ से जा, नहीं तो धक्का देकर निकाल दूंगा। तभी सेठानी बोली, अरे नहीं, वह बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसा मत करो। दूध पिलाकर वह पगली ने बच्चे को ज़मीन पे रखा और तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। मुनीम पुकारता रहा, सेठानी पुकारती रही, पर साहूकार के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सेठानी बच्चे के नज़दीक आई, उसकी नज़र साड़ी पर पड़ी। अरे, यह तो मेरी साड़ी है, पर मैंने तो इसे नहीं दी थी। सेठ जी ने कहा, मैंने तो इसे नहीं दी। सेठ जी ने कहा, मैं उस दिन मायके से आते ही आपसे पूछा था कि साड़ी मैं तनी पर जो छोड़ कर गई थी वह कहाँ है। देखो, आज मिल गई। क्या आपने उसे दी थी? नहीं नहीं, मैंने नहीं दी, शायद उसने चुरा ली होगी। सेठानी ने मुनीम जी को दुकान लगाकर चले जाने के लिए कहा। फिर पूछा कि साड़ी आपने दी या उसने चुरा ली। पर चुराना उसका संभव नहीं है, क्योंकि वह चोरी नहीं कर सकती। फिर उसका यहाँ बच्चा लाकर छोड़ने का कारण क्या, वह भी उसी साड़ी में लपेटकर। सच बताओ, बात क्या है? आप किसी को एक पैसा भी नहीं देते, फिर नई साड़ी कैसे दे दी? साहूकार की नज़रें शर्म से झुक गई। फिर साहस जुटाकर कहने लगे कि तुम मायके गई थी और शकुबाई मंगलसूत्र लेने आई थी। रविवार का दिन था, दुकान बंद थी, तो मैंने उसे पीछे के दरवाजे से बुलाया, अनाज का लालच दिया और मेरी बुद्धि फिर गई और यह अनर्थ हो गया। खींचातानी में साड़ी फट गई। मैं घबरा गया। बाहर भगाने के लिए मैंने उसे वह साड़ी दे डाली। सेठानी बोली, अच्छा, तो अब मैं समझी कि वह चबूतरे पर आकर रोज क्यों बैठती थी। सेठानी ने गुस्से से देखा तो साहूकार ने कहा, मैंने पाप किया है, अब मेरी इज्जत तेरे हाथों में है। मैं जानता हूँ भगवान मुझे क्षमा नहीं करेगा, पर तू तो क्षमा कर सकती है। सेठानी बोली, स्त्री जन्म दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ही तो हुआ है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। सबसे बड़े गुनहगार तो तुम उसके हो। फिर भी वह बेचारी चुपचाप सहन करती रही। सेठानी ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से पति की ओर देखा, सिर से पैर तक। दूसरे ही पल बच्चे को उठाकर छाती से लगाया, तेज कदमों से भीतर चली गई। इसके बाद शकु पगली को कभी किसी ने नहीं देखा और सेठानी की आंखों में फिर कभी साहूकार के लिए प्रेम नज़र नहीं आया।